हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल। और आज की हमारी डेफिनीशन है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप ये डेफिनीशन देख रहे हैं, इस डेफिनीशन को समझने के बाद मैं आपसे एक सिंपल सा टेस्ट लूँगा जो कि MCQs है। तो आपको डेफिनेशन कितनी समझ में आई उसको चेक करने के लिए आप वो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। और टेस्ट के देने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ एक लिंक दी होगी, उस लिंक पर क्लिक करना है। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको जो आंसर करेक्ट लगे उसको टिक करना है और अपना स्कोर चेक करना है। इफ़ यू स्कोर फुल मार्क्स देन गुड, और यदि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं डोंट वरी, एक बार और वीडियो को देखिए और अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन टू नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। जब हम दो नंबर्स लेते हैं तो उनके कॉमन फैक्टर्स जो हैं वन के अलावा और दूसरे नहीं होंगे, तो उन नंबर्स को हम को प्राइम कहेंगे। मतलब उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा विच इज़ वन, और वन के अलावा यदि कोई दूसरा कॉमन फैक्टर मिल गया तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं कहलाएंगे। इन अदर वर्ड्स वी से व्हेन टू नंबर्स हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर, सेम बात कह रहा है कि दो नंबर्स से उनका सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी वन। मतलब कॉमन फैक्टर भी हो और वो हाईएस्ट भी हो और वो सिर्फ और सिर्फ वन हो, देन टू नंबर्स आर को प्राइम। तो वो नंबर्स को प्राइम कहलाते हैं। को प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज रिलेटिवली प्राइम। को प्राइम यदि नंबर्स आपको मिलते हैं तो उनके अदर नेम है रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। उन्हें हम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कहते हैं और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई। मैं एक बार और बता देता हूँ। व्हेन टू नंबर्स हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर्स, यदि दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर वन है, सिर्फ वन है, या हम ये कह सकते हैं कि उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन है। मतलब हम जितने ही फैक्टर्स निकालेंगे उन सब में कॉमन भी वन होना चाहिए और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी वन होना चाहिए, देन दोज नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम। फॉर एग्जाम्पल, यह हमने 21 और 24 दो नंबर्स लिए हैं। अब इनके फैक्टर्स देखते हैं। तो 21 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 3, 7 एंड 21। और फैक्टर्स कैसे निकालते? तो ये देखिए कि 21 किस से डिवाइड हो जाएगा। तो 21 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 21 इटसेल्फ। 21 से भी डिवाइड हो जाएगा। एंड द फैक्टर्स ऑफ 24 के किससे डिवाइड होगा? 1 से तो होगा ही, 2 से भी होगा क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 4 है विच इज़ इवन। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 8 24। 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 6 24, एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12 एंड 24। लेट्स चेक द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। 1 21 में भी है, 24 में भी है, तो हमने से यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना दिया। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो ये भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है। यहाँ 7 नहीं है और 21 भी नहीं है, तो हमने देखा यहाँ पर हमें दो कॉमन फैक्टर्स मिल गए। अब दो कॉमन फैक्टर्स मिल गए और को प्राइम की डेफिनेशन कहती है कि द कॉमन फैक्टर विल बी वन। तो 21 एंड 24 को प्राइम्स नहीं होंगे, तो कौन से होंगे? लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल।
यहाँ हमने नंबर्स लिए 12 एंड 7. देन द फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 एंड 12. इन सबकी टेबल में 12 आता है और 12 1 से भी डिवाइड हो जाएगा. और फैक्टर ऑफ 7 देखते हैं, तो फैक्टर ऑफ 7 क्या है? 1 एंड 7. और किसी की टेबल में तो नहीं आता है, ना किसी से डिवाइड होता है 7, सिर्फ 1 से और 7 से. अब इनके कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, तो हम देखते हैं 1 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 7. अब यहाँ कहीं आपको 7 दिख रहा है, या 2 कहीं दिख रहा है, या 3 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. सो वी कैन से 12 एंड 7 आर को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है. तो आप इस तरह से कॉमन फैक्टर्स के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि द गिवन नंबर्स आर को प्राइम और नॉट. बट फैक्टर्स जानने के लिए आपको नंबर्स की टेबल भी पता होनी चाहिए कि वो किस टेबल में आते हैं. यदि आपको ये पता है तो आप इजीली को प्राइम नंबर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. I hope you understand the definition of coprime. Now go to the description box and play the mathematical quiz and give the answers and check your score. Best of luck.